Good morning to all of you. सुबह सवेरे द करंट अफेयर शो सीजन 1 एपिसोड 6 भक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ नए करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फेडरल बैंक्स subsidiary company, a retail focused non-banking finance company which has been approved by Federal Bank Board to publicly list in January 2022। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ूंगा। फेडरल बैंक्स सब्सिडरी कंपनी का नाम क्या है जो एक खुदरा केंद्रित गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जिसे फेडरल बैंक बोर्ड द्वारा जनवरी 2022 में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदित किया गया है। चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए। तो ऑप्शन ए फेड बैंक स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, फेड बैंक लैंडिंग कॉर्पोरेशन और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फेड बैंक मैक्रो एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो चलिए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। फेडरल बैंक सब्सिडरी कंपनी, देखिए फेडरल बैंक जो है ना वो भारत का एक तो प्राइवेट बैंक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक की सब्सिडरी कंपनी का नाम क्या है? सहायक कंपनी। फेडरल बैंक की सब्सिडरी कंपनी का नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फेडरल बैंक की सब्सिडरी कंपनी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो कब स्टैब्लिश हुई है? 2010 में स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, इसे आरबीआई, इट इज कॉल्ड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसे 2010 में आरबीआई से क्या मिला है? लाइसेंस मिला है। तो 2010 में इन्होंने मार्केट में एंट्री की है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई ने लाइसेंस दिया है। तो ये ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसको सूचीबद्ध किया गया है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम मोदी एड्रेस द प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। प्रारंभ समिट मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आरंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया जो स्टार्टअप इंडिया पहल की किस वर्षगांठ को चिन्हित करता है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज सिक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर 6। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, देखिए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल जो समिट है ना, इस शिखर सम्मेलन को प्रमोट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री आगे आती है? कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी वाणिज्यिक मंत्रालय कौन देख रहा है हमारे देश में? पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल जी ने प्रधानमंत्री मोदी के जो आरंभ प्रोजेक्ट है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये कौन से नंबर की वर्षगांठ को चिन्हित करता है? तो 6 नंबर की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स में लगभग अभी हमारे देश में 46,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रोग्राम्स आर मर्ज्ड विद मनरेगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 कार्यक्रम जो मनरेगा में लॉन्च या विलय कर दिए गए हैं, मनरेगा में विलय कर दिए गए हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए दिया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड संसद आदर्श ग्राम योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड जवाहर रोजगार योजना,
नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन डी, पीएम मुद्रा योजना एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, एक तो आपका संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, ठीक है, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, और दूसरा है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ऑप्शन हम अगर देखें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें जो जवाहर रोजगार योजना है ये ऑप्शन में गलत मिस हो गया है, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसकी जगह संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, इन दोनों स्कीमों को मनरेगा के साथ विलय कर दिया गया, मनरेगा में विलय कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मनरेगा स्कीम्स है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। मिनिमम 100 डेज के लिए बीपीएल फैमिलीज को वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराती है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मनरेगा के सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार। सुशील कुमार जो बिहार के मूल निवासी थे और केबीसी के पहले करोड़पति ये बनाए गए थे, ठीक है। 2005 में इस योजना को हम नरेगा के नाम से जानते थे, बाद में इस योजना को बड़ा करके इसका नाम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा, ठीक है। तो देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग वेज एम्प्लॉयमेंट डिसाइड किया गया है, और कांग्रेस के समय की ये सबसे बड़ी योजना है, उनके द्वारा चालू की गई। लगभग सभी राज्यों में ये योजना चल रही है। अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट वेज पेमेंट जो है वो किस राज्य का है मनरेगा के मजदूरों का, तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा राज्य का मनरेगा का हाईएस्ट वेज पेमेंट है, कितना, 357 रुपीज पर डे। जबकि लोएस्ट जो मनरेगा का वेज एम्प्लॉयमेंट है, रेट है पर डे का, वो किस राज्य का है, तो 2 राज्यों का है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। कितना है, 221 रुपीज पर डे। चलिए, अब इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशियन समिट इन फरवरी 2022। इन विच कंट्री वॉज द समिट ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2022 में एक महासागर शिखर सम्मेलन के उच्च स्तर के खंड को संबोधित किया, जिसमें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 5 ऑप्शन दिए यहाँ पे, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी इटली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम हैज बीन सेलेक्टेड बाय द आरबीआई फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इन फरवरी 2022। तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 2022 में वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से किस विषय का चयन किया गया है। ऑप्शन ए गो डिजिटल गो सिक्योर, ऑप्शन बी इकोनॉमी इन डिजिटल एरा, ऑप्शन सी गो डिजिटल गो कैशलेस, ऑप्शन डी क्रिएटिंग डिजिटल इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गो डिजिटल गो सिक्योर, ठीक है। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट है, कौन सा है, 1934। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, जिसका फाइनेंशियल ईयर आज के समय में क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई का पहले
1935 में हेडक्वार्टर था कोलकाता 2 साल के लिए, और 1937 से परमानेंट शिफ्ट हो गया आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई। ठीक है, आरबीआई के का पहले फाइनेंशियल ईयर था 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फिर चेंज होके 1 जुलाई से 30 जून हुआ, देन वापस चेंज होके 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन 8 Feb 2022? निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एस किशोर, ऑप्शन बी आनंद पांडे, ऑप्शन सी अतुल सिंह, ऑप्शन डी कृपा शंकर पांडे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान रखिएगा, 8 फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग मतलब जो स्टूडेंट्स एसएससी के एग्जाम देते हैं, एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। तो इसके अध्यक्ष के रूप में 2022 में ही अपॉइंटमेंट हो गई है किसकी? ऑप्शन ए एस कुमार। एस कुमार इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो न्यू दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, कौन सी रोड? तो लोधी रोड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इन विच अदर कंट्री हैव सेंड MOU टू प्रमोट टूरिज्म ऑन 11 Feb 2022? भारत ने 11 फरवरी 2022 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस अन्य देश में समझौता ज्ञापन भेजा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी है कनाडा। ये 4 देश हैं। तो इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ये जो समझौता है या MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस देश के साथ की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, CANBERRA, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल करेंसी के नाम पे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जापान की अगर हम बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन, जापानीज येन। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, और करेंसी क्या है? येन, जापानीज येन। जबकि मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले, जबकि करेंसी क्या है? मालदीव रुपी। ठीक है, मालदीव रुपी। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ओटावा, एंड करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो कैपिटल करेंसी हो गई ये आपकी। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में MOU साइन हुआ है पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन फरवरी 2022 अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स who has become Asia richest person? फरवरी 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? ऑप्शन ए गौतम अदानी, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी शिव नाडार। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, जैसे कि फोर्ब्स मैगजीन होती है, सेम उसी तरीके से ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स सूचकांक होता है, जिसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच एडिशन ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल हैज वन बाय इंडिया रिसेंटली 2022? हाल ही में 2022 में भारत ने अंडर 19 विश्व कप खिताब का कौन सा संस्करण जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 14th नंबर का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, द 3-day ट्रेडिशनल टॉर्गिया फेस्टिवल is observed
इन विच स्टेट इन जनवरी 2022? जनवरी 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय पारंपरिक टॉरे महोत्सव मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, मणिपुर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के ये 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।